खुश हुआ और काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। काफी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई जूम के माध्यम से। और एक वॉरियर्स की जो मैं बात करूं, वॉरियर्स ने हम सब लोगों को एक यूनिटी में रखा है। कोई कहीं से भी है, कोई पूरे इंडिया में बिहार से, हरियाणा से, पंजाब, यूपी, बंगाल, कहीं से भी है। तो वॉरियर की खूबी ये है कि वॉरियर ने सबको एक एक धागे में डाल के रखा है। हमारा जो वॉरियर ग्रुप है वो, उसकी अगर हम बात करेंगे तो बहुत हाई लेवल पर जाएंगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट भी बोलती है कि वेस्टीज की जो जड़ें हैं वो वॉरियर ग्रुप के अंदर हैं। वॉरियर ग्रुप जो है वो वेस्टीज की जड़ें हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। और अंजनी सर, सो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करते हुए, आपकी टीम के साथ बात करते हुए, हमारी वॉरियर टीम से बात करते हुए। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बात करूंगा अपने बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने कुछ एक्सपीरियंस। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो कैसा था, जब अंजनी सर और हम बिजनेस में आए थे तब वेस्टीज अलग हुआ करती थी, आज वेस्टीज अलग है। आई थिंक अंजनी सर कुछ बातें शेयर करूंगा, आप साथ दीजिएगा। जब जी अंजनी सर हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते थे तो लोग वेस्टीज को वेस्टीज बोलते थे, नाम भी ठीक से लेना नहीं आता था। और लोग हमारे से तरह तरह की बातें पूछते थे। कंपनी भाग जाएगी तो किसको पकड़ेंगे, कंपनी का कैप्सूल खाने के बाद कोई मर गया तो केस किस पे डालेंगे, ऐसा बहुत सारी बातें होती थी। क्योंकि अंजनी सर भी मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ। सो बहुत सारी चीजें हमने देखी। और हमारे अंदर एक जो है ना, कामयाब होने के लिए जो तड़प इंसान के अंदर होती है वो हमारे अंदर थी, भरपूर थी। अगर हम बात करेंगे अंजनी सर और हमारे जमाने में व्हाट्सअप नहीं होता था, हर आदमी को स्कीम का पता नहीं चलता था, स्कीम होती नहीं थी। आई थिंक अंजनी सर, जब आप और हम दुबई में पहली मुलाकात हमारी हुई थी तो उस समय भी आई थिंक स्कीम नहीं होती थी। 10% की जो स्कीम है वो बाद में मिली लोगों को। अब देखिए, अगर हम वेस्टीज को उस जमाने से और आज के जमाने से कंपेयर करें, अंजनी सर के और हमारे समय में काम करना मुश्किल था। आज के दौर में काम करना बहुत आसान है। लेकिन हम जब काम करते थे उस मुश्किल दौर में तो बड़ी इज्जत से, बड़ी तमन्ना से और बड़ी शिद्दत से, बड़े जुनून और लगन से और शांति और पेशेंस के साथ काम करते थे। आज का लीडर जो है, ये सब सुविधाएं हैं, सब व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, सारे वीडियो हैं, डिजिटल जमाना, लेकिन फिर भी परेशान, बेचैन और टेंशन के साथ काम कर रहा है। आज का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक इतना जल्दी काम कर रहा है, 2 महीने उसको ज्वाइन किए होते नहीं इतना बड़ा चेक मांगता, वो इतना पैसा दे दो मुझे। और हम लोग पूरा विजन के साथ काम करते थे कि 5 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 3 साल में ये होगा, 5 साल में, मतलब ऐसा हम लोग आपस में बातें करते थे, अंजनी सर और हम लोग, जब हमारी मुलाकातें होती थी। सो माय डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा, हमारा जब दौर था, जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग 500 रुपए का नोट जेब में डाल के छुपा के रखते थे। तब 500 रुपए का भी वैल्यू हुआ करता था। आज 1000 2000 का कोई वैल्यू आदमी के लिए नहीं बचा है। सो अंजनी सर, थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो हम वेस्टीज में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें मजबूरन ले आए थे। प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे थे, हम आ गए, बट हमें नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। और नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज ना होने के कारण, हमें प्लान का नॉलेज ना होने के कारण, हमने बहुत अटपटे तरीके से शुरुआत कर दिया था। और हमने पहली मीटिंग अटेंड की थी हमारे एमडी सर गौतम बाली सर की। और एक बात मन में आई थी कि ये व्यक्ति जीवन में बदलाव ला सकता है, इसके ऊपर भरोसा किया जाए, ये भरोसे के लायक है। जैसे आज बिहार में हमारे अंजनी सर भरोसे के लायक हैं। जो जो डाउनलाइन भरोसा करेंगे डेफिनेटली उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। तो हमारे अंदर परिवर्तन लाया एमडी साहब। तो हमने जब इस चीज की शुरुआत की तो हमने कैसे शुरू किया, हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमने प्लान किया कि हम 3 चीजों के लिए वेस्टेज में आएंगे। नंबर 1, हम कार लेना चाहते थे। नंबर 2, हम 1 लाख रुपए का चेक कमाना चाहते थे। नंबर 3, हम विदेश घूमना चाहते थे। एक बारी जीवन में, एक बारी प्लेन में बैठने की तमन्ना थी। 3 सपने, 3 ड्रीम लेकर के संजीव कुमार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आया था। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने का मतलब था सपने पूरे करना है, गाड़ी लेना है, लाखों रुपए महीने का कमाना है। और साथ साथ हमने एक विदेश यात्रा का ड्रीम रखा था, हमें ये ड्रीम पूरा करना है। बट ये ड्रीम जब हम देखते हैं तो शायद
इतना आसान नहीं होता जितना हम शुरुआत में सोचते हैं, जैसा हर आदमी के साथ होता है। हमने भी रिश्तेदारों दोस्तों से चालू किया, तो कुछ दोस्तों ने मजाक किया, कुछ रिश्तेदारों ने उधार में सामान लिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हमने कैलकुलेशन लगाया था कि सबको सामान देंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन सच्चाई मानिए ये लोग करते नहीं है, रिश्तेदार लोग करते नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। सो हमने हमने प्लान किया कि 500 लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, और 500 लोगों का नेटवर्क जब बनाएंगे तो 500 लोगों की टीम जब होगी वो 2000 का सामान लेगी, तो 10 लाख का बिक्री होगा, 1 लाख का चेक आएगा, गाड़ी वाड़ी सब होगा। लेकिन जब हमने 500 लोगों का टीम बनाया और हमने देखा कि 500 में सिर्फ 50 लोग सामान खरीद रहे हैं, 450 लोगों का आता पता नहीं है, तब जाके अपने को समझ आई कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को यही लगता था कि हम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, हमें ही नॉलेज है, हम जो करेंगे वो होगा, तो ये गलत साबित हुआ। सो उसके बाद मेरी मुलाकात हुई दीपक सर के साथ। दीपक सर से जब हमारी मुलाकात हुई तो दीपक सर ने 2 बातें सिखाई जो मैं हमेशा बोलता हूँ। एक होता है इमोशनल, एक होता है प्रोफेशनल। 2 तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इमोशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं। इमोशनल लोग भाईचारे में काम करते हैं, उधार में माल बांटते हैं, बिना कुछ बोले, बिना ट्रेनिंग के कभी ज्वाइनिंग कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं। प्रोफेशनल लोग सिस्टमेटिक मीटिंग ट्रेनिंग सब करते हैं और उन चीजों को कवरेज करते हैं जो सिस्टम कहता है। तो इमोशनल जो लोग होते हैं वो वो चीट करते हैं अपने आप को, उनसे उम्मीद होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे नेटवर्क में लोग आते हैं तो हमें उनसे उम्मीद होती है बहुत काम करेगा इमोशंस के कारण, लेकिन वो काम कुछ भी करता नहीं है। प्रोफेशनली जब हम किसी को तैयार करते हैं बिजनेस करने के लिए तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता। तो ये बात दीपक सूद सर ने हमें सिखाई। जब हमने काम शुरू किया, काम लाइन पे आए, हम मार्केटिंग में आए, तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बात करूंगा क्योंकि आप लोगों से लीडरशिप पे भी बात करना है। सो 7 टाइम्स 7 बार हमारी टीम टूटी और 0 हुई, और 4 बार हमने डीएलसीपी जो हम चलाते थे वो दूसरे लोगों को दिया, और हर आदमी ने हमारे साथ चीट किया, लेकिन फिर भी हम नेटवर्क में जिंदा रहे। फिर भी हम हर टाइम नेटवर्क में डबल ताकत के साथ उभर करके आए। 2 लाख रुपए से ज्यादा 2009 में हमारे साथ चीटिंग हो गई थी। डीएलसीपी ने सेल नहीं डाला था, सब आरोप हमारे ऊपर आ गया था, फिर भी हम जिंदा रहे, हमने काम किया, हमने नेटवर्क को छोड़ा नहीं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसके करके एक साधारण आदमी नेटवर्क को छोड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे लफड़े हुए जिसके करके आदमी भाग जाता है। आज आदमी को स्कीम ठीक से ना मिले ना, आज आदमी को 10% की जगह 8% स्कीम मिल जाए तो रोने लगता है। आज आदमी को सामान लेने के लिए अगर 2-4 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो रोने लगता है। हम दिल्ली जाते थे सामान लेने के लिए, सप्ताह के सप्ताह दिल्ली जाते थे, वहां से सामान लाते थे, फिर जाकर लोगों को देते थे। इस तरीके से हम लोग नेटवर्क बिल्ड करते थे। एक एक आदमी को समझाने के लिए हम 25-50 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जाते थे। आज आदमी को 5 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो वो परेशान हो जाता है, वो अपलाइन को मांगता है। अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, अपलाइन हेल्प नहीं करता है, हर जगह मीटिंग करने को अपलाइन जाएगा, इस तरीके का ड्रामा करता है। जैसे ही वो सीनियर को मिलता है तो कंप्लेंट करने लगता है, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। इस टाइप का आदमी आज नेटवर्क के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी लेकर आता है और खुद काम ना करते हुए बड़ी दिक्कतों में रहता है। ये मैं स्टोरी और बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट पोजीशन भी मैं देख रहा हूँ, और हमारे टाइम में हमने काम किया तब भी देखा, तब भी लफड़े होते थे, आज भी लफड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमने गाड़ियां ली, विदेश यात्राएं की, हमने कामयाबी ली, हमने ये सारी चीजें पाई। अब मैं बात करना चाहूंगा 2010 में अंजनी सर से हमारी पहली मुलाकात हुई थी दुबई में होटल क्राउन प्लाजा के अंदर, और हम और अंजनी सर उस समय रूम पार्टनर हुए थे। पहली मुलाकात हमारी थी और हमने आपस में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। और तब से लेकर आज तक पिछले 10 साल से हमारी दोस्ती चलती आ रही है। और आज अगर मैं बात करूं, अंजनी सर भी जीवन में एक कामयाब लीडर हैं, वो भी ऑडी Q5 ले चुके हैं, वोल्क्सवैगन की पसाट ले चुके हैं, बहुत सारे फॉरेन टूर कर चुके हैं। मैं भी यहाँ से ऑडी ले चुका हूँ, मैं यहाँ से XUV ले चुका हूँ, मैं यहाँ से इंडिगो CS गाड़ी ले चुका हूँ, और मैं यहाँ से 20 फॉरेन टूर कर चुका हूँ, जिसमें 30 से प्लस कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ, 30 से ज्यादा कंट्री। इवन मुझे कंपनी ट्रिप के साथ एक और फायदा मिला है। 2014 में जब फ्रांस का टूर गया था, पेरिस हम लोग गए थे, तो हम लोग गए थे नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। वहां से कंपनी टूर वापस आया और मैं 7 दिन के लिए चला गया था स्पेन। एक टूर में 4 देश, 4 विजिट हमने ट्रिप
जो है कि 4 देशों में घूमने का मौका हमने लिया। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक ही वजह से, टीम वॉरियर की वजह से। टीम वॉरियर की वजह से, अपने अपलाइन गुरुशरण सर, रमेश पनानी सर, उनके ऊपर विश्वास करने की वजह से। अगर मेरा विश्वास अपलाइन के ऊपर नहीं होता, उनकी शरण में मैं नहीं होता, उनकी गाइडेंस में मैं नहीं चलता, तो शायद मैं 20 फॉरेन टूर नहीं करता। और मैं ये भी आपको बता दूं, मुझे जो ये ओडी कार मिली है, ये भी वॉरियर के कारण से मिली है। जब वॉरियर बनाया गया, जब हमें नेशनल स्पीकर बनाया गया, अंजनी सर को नेशनल स्पीकर बनाया गया, हमने 1 साल से पहले ही ओडी का डिसीजन लिया और 6 महीने में इतना ताबड़तोड़ काम किया, इतना ट्रेनिंग किया अलग अलग भारत भर में जाकर के, गुजरात में, एमपी में, हिमाचल में, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में, इतने सारे ट्रेनिंग किए, इतना नेटवर्क जंप किया कि जो 2018 में मैं ओडी लेने वाला था दिवाली पे, वो 2017 दिवाली पे 1 साल पहले गाड़ी मैंने ले लिया वॉरियर की वजह से। क्योंकि वॉरियर पे मैंने विश्वास किया, वॉरियर के ऊपर मैं खरा उतरा और मैंने परीक्षाएं भी दी। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट एम्बेसडर गुरुशरण सर, उन्होंने मेरी बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, बेटा कहाँ है, कल दिल्ली आ सकता है? मैंने कहा यस सर। क्या काम है? पूछना नहीं, ब्लाइंड फेथ, अपलाइन ने बुलाया है, कुछ अच्छा होगा, चलते हैं। सीधा दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद सर ने बुलाया 10 बजे, हम पहुंच गए 9:30 बजे। और उस दिन बाई चांस जो है मैं ट्रेन से गया, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं गाड़ी से नहीं गया, और सारा कपड़ा जो है बारिश में भीग गया। पूरा दिन गीले कपड़े में अपलाइन के साथ रहा और उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनसे समझा। ऐसा मैनी टाइम्स हुआ है जब गुरुशरण सर ने फोन किया, बेटा किधर है? यस सर, बताइए कहाँ मिल सकते हैं? दिल्ली आ सकते हो? मैं कहा यस सर आ सकता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, ये भी नहीं पूछा कि क्या काम है, डन, बस चले गए। और आज का डाउनलाइन अपलाइन को अपने घर बुलाता है, जाता नहीं है, अपलाइन को बुलाता है अपने घर, और अपलाइन को घर बुला के सीखना चाहता है। कामयाब वही लीडर होंगे जो अपलाइन को फॉलो करेंगे। एक बार मुझे मौका मिला, मैं दीपक सर से मिलना चाह रहा था, दीपक सर बिजी थे, समय नहीं था, तो मैंने बोला सर कभी भी कहीं भी कैसा भी समय दे दीजिए, मिलना है, बात करना है। तो दीपक सर ने बोला मैं पंजाब जा रहा हूं, तो रास्ते में मिल। मैं दीपक सर की गाड़ी में बैठा और 2.5 घंटा उनके साथ गाड़ी में सफर किया, और वो आगे चले गए और मैं उनकी गाड़ी से उतर के फिर वापस आ गया। ये सब अपलाइन को फॉलो करना। रमेश पुनानी सर को फॉलो किया हमने, हर एग्जाम्पल पे फॉलो किया। उमेश भारद्वाज सर को हमने फॉलो किया, अनकंडीशनल सरेंडर किया, तब जाके संजीव कुमार एक ट्रू वॉरियर बना, एक ट्रू वॉरियर बना। इन लोगों ने बोलना सिखाया, इन लोगों ने जिंदगी में डिसिप्लिन सिखाया, इन लोगों ने खराब आदतें छुड़वाई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी एक खास चीज, मुझे शुरुआती दिनों में 2-3 साल तक, जब 3 साल से ज्यादा हो गए थे, मुझे ये लगता था कि मुझ में ज्यादा अक्ल है, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, और मैं कुछ भी ड्रेस व्रेस डाल के आता था। तो मैंने एक कोट खरीदा, वो कोट जो वैसा डिजाइन वाला था, ब्लैक कलर का कोट, उसमें ऐसा डिजाइनिंग होता था इस तरीके से दोनों साइड में, उसका बटन का कलर भी अलग था, ब्लैक नहीं था, लाल या कुछ डिजाइन था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग मीटिंग में थे, उमेश भारद्वाज सर ने मीटिंग के बाद मेरा कॉलर पकड़ा इससे और मेरे को बोला, बेटा ये फैशन, ये शादी वाला कोट नहीं चलेगा। उन्होंने समझा कि ये मेरा शादी वाला कोट है, मुझे शादी में मैंने डाला होगा, फैशनेबल मैं डाल रहा हूँ, शादी वाला, मैं नया नहीं बना रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और लीडर होता तो गुस्सा करता कि मेरा कॉलर क्यों पकड़ा और मुझे डांटा क्यों, प्यार से बोल सकते थे। लेकिन हमने विचार किया कि कुछ तो साला बात होगी कि ये आदमी अपना कपड़ा चेंज कराना चाहता है, ये अपना ड्रेस बदलाना चाहता, कुछ तो उसमें अपने से ज्यादा बुद्धि है, कुछ तो बात है उसके अंदर जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, कुछ तो उसका दिमाग में चल रहा है, नहीं तो ऐसा कोई करता नहीं है। ऐसा कोई भी आदमी किसी के साथ जबरदस्ती उसका कपड़ा चेंज करने को बोलता नहीं है कि, और उन्होंने बोला ये प्रोफेशनल नहीं है। सो सेम डे मैंने सोचा, पर मैंने कपड़ा बदला नहीं। क्या सोचा मैंने, वो तो दिल्ली के चले गए, अब कौन देखेगा, अब कोई बात ही नहीं है। अगला मीटिंग में फिर डाल के आ गए, अब तो अपलाइन था ही नहीं। लेकिन अपलाइन इतना स्मार्ट, उन्होंने दूसरा आदमी को फोन लगाया और उसको बोला कि तू देख के बता ये कौन सा कपड़ा डाल के, कोट कौन सा डाला है। तो जब उसने फोन किया तो उसने मुझे इशारा किया ऐसे कि फोन आया है, मैं समझ गया दिल्ली से। तो मैंने बोला ऐसे चुप,
तो फिर दिमाग को दोबारा झटका लगा कि कुछ तो बात है, ये आदमी तुझे बदलना चाहता है, ये आदमी तुझमें चेंज लाना चाहता है। और ऐसे ही कोई चेंज लाता नहीं है। ऐसा होता कब है, कौन लोग करते हैं, या तो अपना ब्रदर, रियल सगा भाई, या अपने पिताजी ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपना खास दोस्त जिसको अपने से दिल लगी हमदर्दी, या वो ऐसा कर सकता है। नहीं तो नॉर्मल साधारण आदमी ऐसा किसी से कर नहीं सकता। तो मैं उनको गुरु मानता था। मैंने सोचा कुछ तो बात है। सो उस दिन मैंने निर्णय लिया, अब ज्यादा चीटिंग नहीं। और हमने जाके ब्लैकबेरी में, ब्लैकबेरी सिर्फ सुना था, कभी ब्लैकबेरी का कपड़ा पहना नहीं था। ब्लैकबेरी में जा करके उस जमाने में, उस समय में जब मेरे पास कार नहीं थी, जब मेरे पास कार नहीं थी, जब मैं स्टार डायरेक्टर हुआ करता था, कार खरीदी नहीं थी मैंने, मैं मोटरसाइकिल से चलता था, तब मैंने 14,000 रुपए का सूट खरीदा विद शर्ट। 14,000 रुपए का ब्लैकबेरी का सूट खरीदा मैंने। और जब वो पैंट कोट डाल करके मैं मीटिंग में आया, और जब वो पैंट कोट डाल करके मैं मार्केट में आया, जब वो पैंट कोट डाल करके मैं पब्लिकली अपनी टीम के बीच में आया, तो मेरा स्टैंडर्ड, मेरा पर्सनैलिटी, मेरा वैल्यू 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्रेस थी। और मेरी चलने का जो तरीका था, मेरा जो चाल थी वो बदल गई, मेरा बोलने का जो तरीका था वो बदल गया, मेरा कॉन्फिडेंस हायर हो गया। तब मुझे समझ में आया कि ये आदमी मुझे जेंटल बनाना चाहता है, ये आदमी मुझे प्रोफेशनल बनाना चाहता है, और जो मैं बन नहीं रहा था, और मेरा ही दिमाग मुझे रोक रहा था। और वहां से मैंने चेंजेस, तब मैंने माना कि जो गुरु बोलते हैं ना, जो अपलाइन बोलते हैं, वो मानना चाहिए, चाहे वो समझ में आए चाहे नहीं। अगर मुझे अंजनी सर की टीम मुझे सुन रही है, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, पसंद आए या ना आए, अगर अंजनी सर आपको कुछ बोलते हैं, तिरुपति वॉरियर के मैनेजमेंट आपको कुछ बोलती है, तो आपको आंख मीच के मान लेना है और सरेंडर करके उसको फॉलो करना है। आप 4 से 6 महीने बाद देखेंगे कि उसी बात की वजह से आप डबल तरक्की कर जाएंगे। क्योंकि अगर आपको खुद अनुभव होता तो आप कर जाते। अब देखिए, मैं कुछ बातें बोलता हूं, 10 साल काम करने का तजुर्बा और 10 साल ट्रेनिंग अटेंड करने का, गौतम बाली सर से, दीपक सर से सीखने का, बूट कैंप ट्रेनिंग अटेंड करने का, विदेश जाने का तजुर्बा किसके पास है? अंजनी सर के पास और मेरे पास। और हम आपके अपलाइन है तो हम आपका भला चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप प्रोग्रेस करो। कोई भी अपलाइन नहीं चाहता कि उसका डाउनलाइन को गलत कमांड दे, वो राइट कमांड देना चाहता है, वो सही से वॉरियर बनाना चाहता है। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो आप ये चीज फॉलो करेंगे। सो ये मेरे साथ हुआ उस दिन, ये सब मैंने सीखा। मेरे को लगा कि जीवन में कामयाब होने के लिए कोच की जरूरत होती है। अगर क्रिकेट की टीम में कोच ना हो तो टीम बिखर जाएगी, अगर कबड्डी की टीम में कोच ना हो तो टीम बिखर जाएगी। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है टीम बनाओ, अगर टीम का कोच नहीं है तो खिलाड़ी बेकार हो जाएगा। मैं आपको बता सकता हूं, मेरी टीम में और अंजनी सर की टीम में, मेरी टीम और अंजनी सर की टीम में एक से बढ़िया एक लीडर है, एक से बढ़िया एक खिलाड़ी है, लेकिन वो उसके पास कोच नहीं है, वो हमें अच्छे से समझता नहीं है या कोच मानता नहीं है, तो उसका टाइम खराब हो रहा होगा। और आप देख लेना, पिछले 3 4 5 साल में उसने कोई ज्यादा तरक्की किया नहीं होगा, वो अपनी ताकत से लड़ रहा होगा बस, दैट्स ऑल। बिना विदाउट कोच वो ट्रायल कर रहा होगा, और वो मार्केट में घूम रहा होगा, और वो लफड़े में होगा, और वो कभी काम ज्यादा कर रहा होगा, कभी कम कर रहा होगा, उसका सेल कम कैसे हो रहा है, अब कैसे हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो बस फाइट कर रहा है विदाउट एजुकेशन। और एजुकेटेड आदमी को वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग में कुछ ऐसी बात है जिसके करके वो फॉलो अप नहीं कर रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉलो करने वाले भी हैं, पर मेरा मकसद है कि जो फॉलो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, जो नहीं कर रहे वो भी करें, और सिस्टमेटिक आए। अब मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहूंगा कुछ अचीवमेंट्स को लेकर के। फॉरेन ट्रिप्स की अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ से गाड़ियां ली और उन गाड़ियों को चलाया, हमने उन गाड़ियों को लाखों किलोमीटर चलाया, लाखों किलोमीटर, हजारों नहीं लाखों। जब मैंने इंडिगो सीएस गाड़ी ली थी, ड्राइवर चलाता था, मैं बैठता था, वो गाड़ी को 4 साल में 3.5 लाख किलोमीटर ड्राइव किया है। 4 साल, लगभग 4 साढ़े 4 साल में 3.5 लाख किलोमीटर। एक्सयूवी गाड़ी लिया, 2.5 साल के अंदर उस गाड़ी को करीबन 1.25 लाख किलोमीटर ड्राइव किया है। 1.25 लाख किलोमीटर 2.5 साल में। ये ट्रेवल करने के बाद लीडर बना है, घर पे बैठ के लीडर नहीं बना है। कभी बिहार, कभी कहीं। अंजनी सर को मालूम है, हमारी टीम थी बाढ़ में,
बिहार में, भागलपुर में, पटना में, तो ट्रेवल किया है, दिन और रात ट्रेवल किया, जा जाके काम किया है, यूपी में काम किया है, बिहार में काम किया, और जगह जा जा करके ट्रेवल करने से एक्सपीरियंस, नॉलेज और लीडरशिप से मजबूत होकर के आगे निकले। फॉरेन टूर की बात करें तो दुनिया देखने को मिली है। 3 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला है, मलेशिया जाने का मौका मिला है, 3 बार दुबई जाने का मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला है, टर्की जाने का मौका मिला है, उज्बेकिस्तान जाने का मौका मिला है, नीदरलैंड जाने का मौका मिला, बेल्जियम जाने का मौका मिला, फ्रांस में एक जगह हम लोग गए, डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड घूमना ड्रीम होता है आदमी का, डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, हमने वो वहां पर उस चीज को एंजॉय किया। हम लोगों ने स्कॉटलैंड एंजॉय किया, इंग्लैंड एंजॉय किया, हम लोगों ने वहां पर हम लोग रहे, वहां पर हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉयमेंट लिया। हमने बहुत सारे कंट्री में, स्विट्जरलैंड हम लोगों ने देखा। ये सारी अचीवमेंट एक मेहनत के बाद, और एक मेहनत के बाद नहीं, एक अच्छे डाउनलाइन के बाद। अगर हम अपलाइन को फॉलो नहीं करते, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो शायद इतना आगे नहीं होते। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब डायमंड हुआ करता था तो मेरा ट्रैवल फंड में इतने पैसे नहीं थे कि मैं फॉरेन टूर जाऊं। तो ट्रैवल फंड में पैसे कम थे, ट्रैवल फंड का पैसा कम था, और फॉरेन टूर जाने के लिए मेरे को पैसा कम था, तो 25,000 मेरे को चाहिए था, 30,000। मेरा मूड आया कि इस बार नहीं जाते, अगली बार चलेंगे, जाते ही रहते हैं। मेरे को मेरे अपलाइन का फोन आया उमेश भारद्वाज सर का। उन्होंने मुझे बोला कि तुम जा रहे हो। मैंने बोला यस सर। मैंने पापा से 50,000 रुपए लिए, ध्यान से समझो, और मैं फॉरेन टूर गया, क्योंकि 25 तो मुझे फॉरेन टूर में जो मेरा कॉस्ट था उसमें ऐड करना था, और मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए था, 25-30,000, 40,000। तो 40,000 उस ट्रिप पे मैं एक्स्ट्रा लेके गया, 10-15 अपना, 25 उसमें से बचाया। और जब मैं वापस आया इंडिया, तो वापस आने के बाद मैंने क्या देखा, उस महीने मेरा चेक 25,000 जंप कर गया, जो कभी दोबारा कम नहीं हुआ। तो मेरे को महसूस हुआ, उमेश भारद्वाज ने मुझे बताया कि जो तुम्हारी टीम है, तुम्हारे लोग हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हें समझ रहे हैं कि उनका अपलाइन क्या क्या कर रहा है, उनका अपलाइन कैसे कैसे काम कर रहा है। और दूसरी बात, जब तुम विदेश जाओगे तो तुम किसके साथ रहोगे? इंडिया के टॉप लीडरशिप, इंडिया के कामयाब लोगों के साथ। वेस्टइंडीज में जो सबसे ज्यादा सफल लोग हैं, वही तो फॉरेन टूर जा रहे हैं, कामयाब लोग। और मैनेजमेंट के साथ जो तुम वहां सीखोगे, वो तुम 25 लाख रुपए देकर के भी सीख नहीं सकते हो, क्योंकि वहां तुम्हें नेचुरली एनवायरनमेंट मिलेगा। और वहां पर गौतम बाली सर एक स्पेशल ट्रेनिंग भी करते हैं, एक स्पेशल मीटिंग भी करते हैं, जिसको गाला डिनर कहते हैं हम लोग। वहां पे गौतम बाली सर 1.5 से 2 घंटे का एक अलग से ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि हम भारत में और क्या करने वाले हैं, कंपनी और क्या नया करने वाली है, क्या क्या चीजें लाने वाली है, अभी तक हमने क्या किया। वो स्पेशल जो फील है वो अटेंड करने का फॉरेन के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर, वो भारत में नहीं आ सकता। और वहां से जो हमारा माइंड सेटअप आता है, जो चेंजेस आते हैं, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो इंडिया में नहीं आता है। हम लोगों को यहाँ समझा रहे हैं, बहुत लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन रत्ती भर असर नहीं आता, कारण वो फॉलो नहीं करता। हम फॉलो करते हैं, विदेश तक चले गए, अपलाइन ने बोला विदेश, हर तरीके से। आज अगर कोई बूट कैंप हम डालते हैं, अगर ट्रेनिंग कैंप डालते हैं, उसका खर्चा 5,000 रख देते हैं, तो बहुत सारे लोग रोने पे आ जाते हैं, अपलाइन को फॉलो नहीं करते। यहाँ हमने ये सब किया, ये सब करने की वजह से हम लोग कामयाब रहे। ध्यान से समझो, फील्ड में गए, लोगों को प्लान दिया, उसकी वजह से तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से भी हुआ जो हमने अपने अपलाइन को फॉलो किया, टीम वॉरियर को फॉलो किया, टीम वॉरियर का डिसिप्लिन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया हमने। और फिर हमने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए, बहुत सारे बूट कैंप किए, दीपक सर के बूट कैंप किए, गौतम बाली सर के बूट कैंप हमने बहुत सारे अटेंड किए, उमेश सर के बूट कैंप अटेंड किए। और आजकल आजकल हम खुद बूट कैंप चलाते हैं, आजकल हम 2 दिन का 3 दिन का ट्रेनिंग करते हैं। ये काबिलियत वॉरियर्स की वजह से आई है, ये काबिलियत अपने अपलाइन को फॉलो करने की वजह से आई है। मुझे याद है 2013 या 14 में हम लोग सिक्किम गए थे, फॉरेन टूर जैसा ही। और मेरे साथ उस समय 45 लोग गए थे मेरे साथ। सिक्किम का टूर रखा था हमने, फॉरेन टूर के जैसा। और हम लोगों ने वहां पे करीबन, उमेश सर और हमने मिलके
उस समय वहां पे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पर्सनली खर्च किया था। उसके बाद हम लोगों ने जिम कॉर्बेट में ट्रिप रखा था जिस साल नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के बाद भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो ये सब चीजें किसने सिखाया? अपलाइन ने। अब देखो अंजनी सर आज हैं, जो लोग आज अंजनी सर के साथ हैं, जो लोग आज अंजनी सर के साथ सीख रहे हैं, जो लोग अंजनी सर से कनेक्टेड हैं और अंजनी सर वॉरियर से कनेक्टेड हैं और वो अंजनी सर के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, चीजें करते हैं, तो आने वाले 2 साल 3 साल के बाद वो ऐसे लीडर बन जाएंगे, वो खुद अपने बूट कैंप चला रहे होंगे और वो खुद काम कर रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन लीडर हैं जो कामयाब होंगे और कर पाएंगे। अब मैं आपको पहचान करवाना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कौन व्यक्ति कितने % सफलता पाएगा और किस व्यक्ति का क्या व्यवहार है काम करने का, और लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप होती क्या है और लीडरशिप आती कैसे है। आज से करीबन 6 साल पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 प्रकार के लीडर होते हैं, 5 टाइप, 5 तरह के लीडर होते हैं। हमारी टीम के भी कुछ लीडर आज हैं, वो भी ध्यान से सुने, समझे और उस बात को कवरेज करें कि उनका कवरेज कैसे जाएगा। 5 तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर होते हैं, 5 कैटेगरी मैंने दिया है। मैं नाम बता देता हूं। पहले जो लीडर होते हैं वो होते हैं पावरलेस लीडर। पावरलेस लीडर का क्या होता है, उसकी नेटवर्क में चलती नहीं है, बस वो किस्मत से अपलाइन बन जाता है, खाली उसका ज्वाइनिंग बीच में आ जाता है और काम करने वाला नीचे और अपलाइन ऊपर, वो बस बीच में नाम का होता है, उसको बोलते हैं पावरलेस लीडर। दूसरा जो लीडर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो होते हैं सेल्समैन। वो कम रेट में माल बेचते हैं, स्कीम काट के माल बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, इधर का उधर करते हैं, सेल्समैन होते हैं। इसका डेफिनेशन पे बात करूंगा मैं। दूसरा लेवल की जो बात करेंगे वो होते हैं लेन देन वाले, सेल्समैन नहीं। दूसरा लेवल पे लीडर होते हैं लालची लोग, लालची, ग्रीडी, लालची सेल्समैन। कोई प्रोग्राम रखे हैं तो टिकट का पैसा नहीं देंगे, कोई खर्चे का बात आ जाए तो पैसा नहीं देंगे, अपलाइन ने टी शर्ट गिफ्ट में दे दिया तो मान जाएगा, अपलाइन ने बुक फ्री दे दिया तो मान जाएगा, अपलाइन ने चाय पिला दिया, बर्फी पकौड़ा खिला दिया तो मान जाएगा। ये कैटेगरी सेकेंड। इसके बाद तीसरी कैटेगरी पे हम बात करेंगे, ये होते हैं सेल्समैन। फोर्थ कैटेगरी पे होते हैं फॉलोअर और फिफ्थ कैटेगरी पे होता है रोल मॉडल। अब एक एक करके जरा इसको समझते हैं, ये क्या है कैटेगरी और इसमें कौन लोग आते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है आप कौन है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप अब देखिए पहली कैटेगरी की निशानियां देखिए। ये जो पहली कैटेगरी में लोग होते हैं, ये पावरलेस जो लोग होते हैं, ये अपने आप को बोलते तो लीडर है, पर ये लीडर नहीं होते, ये साधारण से भी कमजोर लोग होते हैं। इसको कोई भी काम बोलो अंजनी भाई, ये कोई भी काम को पूरा नहीं करता, तो ये बोलता मैं भी लीडर हूं, साला मेरा भी 200 लोगों का टीम है, और जब मीटिंग की बात होती है तो इसको बुलाने से 2 आदमी आते नहीं है। ये भी अपने आप को लीडर बोलता है, ये भी बोलता मैं सिल्वर हूं, लेकिन ये मीटिंग पे टाइम पे आता नहीं है, ये ड्रेस भी प्रॉपर नहीं डालता, ये अपलाइन का बात भी ठीक से मानता नहीं है, ये मीटिंग में लेट आता है, जल्दी चला जाता है, ये जूम मीटिंग में आता है लेकिन ये वीडियो ऑफ करके टीवी देखता है, ये कुछ और काम करता है, ये वीडियो ऑफ करके खाना खाता है जूम मीटिंग में बैठ करके। ये वो उल्टे जितने भी उलट काम होते हैं ना, ये 1 नंबर वाले लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग टीम में होते हैं, उसको भी ओडी चाहिए, उसको भी फॉरेन टूर जाना, और काम उल्टे करेगा, सब अपलाइन को फॉलो नहीं करेगा। ये सब चीजें जो ये लोग होते हैं, जब ये प्लान करने को जाते हैं तो लोग बात सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग बराबर अटेंड नहीं करते, पढ़ते नहीं। ये पावरलेस लोग होते हैं, इनका पावर नहीं होता है, खाली टाई लगाते हैं, इनकी आवाज में पावर नहीं होता, इनके टैलेंट में पावर नहीं, नॉलेज में पावर कुछ भी नहीं होता, बस ये खाली शिकायत करने के लिए होते हैं, ये लफड़ा तफरी। वो क्यों होते हैं ये ऐसे? क्योंकि ये सीखते नहीं है, क्योंकि अपलाइन की इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि अपलाइन को अपलाइन मानते नहीं, अपलाइन को कोच मानते नहीं है। कारण इनको थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, 5-10 हजार रुपए, इनको लगता है 5-10 हजार का 15 हजार का चेक आया तो 50 भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर ऐसे आता नहीं है। और ये 3-3, 4-4 साल लफड़े में चलते हैं, या तो छोड़ देते हैं, या कंपनी बदल जाते हैं, या फिर ये बस चलते रहते हैं। ये 1 नंबर की कैटेगरी में आते हैं पावरलेस लोग। दूसरे जो लोग होते हैं ना सेल्समैन, ये नेटवर्क लीडर की बात कर रहा हूं,
टीम में, हाँ, आपकी टीम में भी 5 तरह के लीडर मिलेंगे आपको। आप देख लीजिएगा अपनी टीम में नजर लगा के, आपकी टीम में ऐसे लोग भी मिलेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ, और ऐसे भी मिलेंगे जैसा बता रहा हूँ। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं लालची लोग। लालची। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए, उसका टिकट रखिए 300 रुपए, ये 300 रुपए के चक्कर में नहीं आएगा। आप इसको बोल दो 100 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, ये 200 में आ जाएगा। इसको बोलिए तुम्हारी टीम से 25 लोगों को लाना है, ये 25 टिकट तुम्हें दे दिया है, इसको 25 के साथ 5 टिकट फ्री दे दो तो ये लाएगा लोगों को, फ्री नहीं दो तो ये नहीं लाएगा। इसका अपना टिकट फ्री कर दो तो ये ऐसे ऐसे मीटिंग में ऐसे घूमता है जैसे सब यही कर रहा है फ्री में। इसको 300 रुपए ले लो, ये बोलेगा मैं तो डायमंड हूं, मैं तो क्राउन हूं, मैं तो अंजनी सर का खास आदमी हूं, मैं तो सब काम कर रहा हूं, मैं तो सारा अरेंजमेंट कर रहा हूं, पर मैं टिकट का पैसा नहीं दूंगा। ये लालची लोग होते हैं। अंजनी सर को मेरे को गिफ्ट देना चाहिए, अंजनी सर को मेरे को ये करना चाहिए, अंजनी सर को मेरे को पहले बुलाना चाहिए, मेरे को भी टी शर्ट फ्री मिलना चाहिए। ये इस टाइप के लोग होते हैं। और इन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोगों का हर 3 से 5 महीने में अपलाइन और डाउनलाइन में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, 1 नंबर के झगड़ालू होते हैं। इनका पंगा जरूर होगा, ये जरूर लफड़े में आएंगे, और ये 1 नंबर के चुगलखोर होते हैं। ये इधर का उधर लगाने में मास्टर होते हैं, ये 2nd लेवल के लोग हैं। अंजनी मिलेगा तो अंजनी का पैर पकड़ लेंगे, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा तुम ही हो, और मैं मिलूंगा तो मेरा पैर पकड़ लेंगे, तुम ही हो सर, तुम ही ने सिखाया, अंजनी को कुछ नहीं आता। मैं अंजनी को मिलेंगे तो संजीव को कुछ नहीं आता। ये 2nd कैटेगरी। या फिर ये साइलेंट होता है, बोलेगा कुछ नहीं पर एक्टिंग करेगा। ये एक्टिंग करता बराबर, ये बोलेगा गुरुजी आप नहीं होते तो ये हो जाता, मैं नहीं होता तो ये हो जाता, ये होता है वो होता, पर बराबर काम नहीं करेगा। ये बराबर डिसिप्लिन में नहीं चलेगा, और ये प्रॉपर लालच में रहता है। अगर थोड़ा खर्च हो जाए टीम के ऊपर तो ये टेंशन में आ जाता है। अंजनी सर को पूछो, हमारे को पूछो, हमने टीम के ऊपर लाखों रुपया खर्चा किया है, कभी रोया नहीं, चिल्लाए नहीं है, कभी रोए चिल्लाए नहीं है। दिल्ली आना पड़ जाए ना पटना से तो 5 से 7 हजार रुपया कॉमन खर्च हो जाता है, कॉमन खर्च हो जाता है। नॉर्मली किसी गोल्ड या स्टार डायरेक्टर को बुला के देखो, रोने लगेगा। जब हम थे, जब हमारा 20 हजार का 15 हजार का चेक आता था, हम तब भी दिल्ली आते थे 5 हजार का खर्चा करके। क्यों अंजनी सर, कितना बारी दिल्ली मिलते थे हम लोग, कितना दिल्ली बार बार आते थे हम लोग भी। अगर अपने यहाँ से आते हैं तो 2000 रुपए से ज्यादा खर्चे होता है। और जब हमारा लेवल सिल्वर होता था, और हम महीने में 1 बार तो दिल्ली जाते ही जाते थे, कुछ भी काम नहीं है तब भी जाते थे। बोलते थे मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे तो शिक्षा नहीं मिलेगी, सीखने को जाते थे हम लोग। आज का डाउनलाइन को बोलो कि तू घर आ या ऑफिस में आ, मीटिंग कर, 11 बजे बुलाओ तो 12 बजे के बाद आता है, और उसको ओडी चाहिए, डिसिप्लिन में नहीं है। और ये 2nd लेवल के जो लालची लोग होते हैं ना, जो काम कम करते हैं और चेक ज्यादा चाहते हैं, इनको बार बार टेंशन आती है। कारण क्योंकि ये ओरिजिनल लीडर नहीं बन पाते, और पब्लिक सब समझती है, दुनिया सब समझती है। तीसरा नंबर पे जो लीडर आते हैं वो होते हैं सेल्समैन। अब ये सेल्समैन क्या होते हैं, ये माल उठाते हैं और ये माल उठवाते हैं। ये 2 लाख का माल उठवाएंगे और इधर का उधर करेंगे, बेचेंगे। ये नेटवर्क नहीं बनाते हैं, ये नेटवर्क नहीं बनाते, ये टीम नहीं बनाते, ये माल को इधर उधर करने के चक्कर में चलते हैं। ये 2 लाख का माल लिया, कैलकुलेशन किया, कम रेट लगाया, मार्केट में निकाल दिया। और सबसे खतरनाक क्वालिटी है, इनका नेटवर्क कभी चलता नहीं है। और ये हमारी टीम में है, हमारे नेटवर्क में होते हैं ये लोग, हमारे सामने होते हैं ये लोग, और कभी कभी हम इनको कुछ बोलते भी नहीं है, क्योंकि अपलाइन को भी लगता बोलेंगे तो भाग जाएगा ये। तो ये 3 कैटेगरी के जो मैंने लीडर बताए ना, ये 1 साल काम करें, 2 साल काम करें, 5 साल काम करें, ये सफलता नहीं ले सकता। इसका सफल होना नामुमकिन है। अगर इसका चेक आ भी गया 20, 25, 50 हजार का, तो वो महीने साल में 1 या 2 बार ही आता है, इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है। ये ग्रोइंग लीडर नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये भटकती आत्माएं होती हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इनका सिस्टमैटिक होता ही नहीं है, सिस्टमैटिक होता ही नहीं है बॉस। और आप नजर उठा के देख लो, आपकी टीम में तीनों कैटेगरी के लोग मिलेंगे, ये तीनों टाइप के लोग मिलेंगे। इन तीनों टाइप के लोगों को समझना पड़ेगा, कुछ अपलाइन को समझाना पड़ेगा। 4th कैटेगरी में जो लीडर आता है वो उसको बोलते हैं फॉलोअर। फॉलोअर वो आदमी होता है जो अपलाइन की इज्जत करता है, जो अपलाइन को सच्चा गुरु मानता है,
दिल से इज्जत करता है, जो सिस्टम को फॉलो करता है। फॉलोअर वो होता है जब 10 बजे का मीटिंग होता है तो ये 9:30 बजे से पहले आता है और ये पूरा हॉल का मीटिंग वीटिंग बिना बोले ही सेट करता है। ये ऑटोमेटिकली देखता है, ये अपलाइन से पहले आता है, ये खुद काम ढूंढता है। ये आके हॉल में, मीटिंग हॉल में चेक करता है पानी की व्यवस्था, प्रोजेक्टर लैपटॉप लगा के नहीं लगा, ये अपलाइन को बराबर फॉलो करता है। अपलाइन इसको बोल देवे ना, अपलाइन इसको बोल देवे कि पानी का गिलास लेके खड़े हो जाओ, तो ये अपलाइन के पीछे पानी का गिलास लेके खड़ा रहता है। इसको शर्म नहीं आती है, ये पक्का चेला होता है और ये ड्रेस कोड डालता है। ये हर वो काम करता है जो सिस्टम बोलता है, ये हर वो काम करता है जो अपलाइन इसको बोलता है। और ये वो व्यक्ति है जो थोड़े दिन में अपलाइन के जैसा बन जाता है। और जब अपलाइन के जैसा इसकी कनेक्टिविटी आ जाती है, दैट मीन्स तो इसका बिजनेस में स्पीड आ जाती है, इसका नेटवर्क में स्पीड आ जाती है, और ये इसका लाइकिंग रेशो बढ़ जाता है। इसका लाइकिंग रेशो कैसे बढ़ता है? अब देखिए, ये मुझे मिलेगा तो मैं भी इसको पसंद करूंगा, अंजनी सर मिलेंगे वो भी लाइक करेंगे, गुरुशरण सर मिलेंगे वो भी लाइक करेंगे, दीपक सर मिलेंगे वो भी लाइक करेंगे, इसका फोटो ज्यादा चलेगी, जब भी मीटिंग की बात आएगी ये साथ में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अंजनी सर पटना से कोई मीटिंग करने के लिए जाने वाले हैं और ये सही लीडर है, तो अंजनी सर बोलते हैं इसको कुछ सिखाते हैं, तो अंजनी सर फोन करेंगे, बेटा एक काम कर, तू परसों मेरे साथ मीटिंग में चल, यहाँ से 200 किलोमीटर मेरे साथ ओडी में जाएंगे, ओडी में आएंगे, तू साथ में रहेगा तो सीखेगा। तो वहां जाने के बाद जब मीटिंग होगा तो अंजनी सर इसको 10 बातें सिखाएंगे, इसको बोलने का मौका देंगे, इसको प्रेजेंटेशन का मौका देंगे, ओपनिंग का मौका देंगे, पब्लिकली इंट्रोडक्शन इसको करा के देंगे। जब इस तरीके की चीजें इसको करा के देंगे, दैट मीन्स इसको ज्यादा चीजें मिलेंगी नेटवर्क में सीखने के लिए, ये ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ये ज्यादा फुलफिल होगा, ये ज्यादा क्लियर होगा, इसके नेटवर्क की स्पीड अच्छी होगी और इसके फोटो ज्यादा होंगे, फेसबुक पे ज्यादा होगा, व्हाट्सएप पे ज्यादा होगा और इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। कारण क्योंकि ये फॉलोअर है, ये फॉलो करता है, ये सिस्टमेटिक लीडर है। और ऐसा लीडर जब काम करता है रेगुलरली और इसी कंडीशन में काम करता है तो 101% वो 2 से 3 साल में ओडी में चलता है, मर्सिडीज में चलता है। इसको ओडी मर्सिडीज में चलने के लिए 3 साल का समय लगता है। और ये जो पहले मैंने 3 कैटेगरी बताई, इनको 8-8 10-10 साल भी लग जाएं तब भी ओडी में नहीं चल पाएंगे, मर्सिडीज में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कमजोर है। उसकी टीम में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, उठक पटक बहुत होगा उसकी टीम में, और वो मैनेज नहीं कर पाएगा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा टीम को कैसे कवर करना है। 4th लेवल का लीडर अलग अलग जगह से सीखता है। अब देखिए, इसको डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी का जो पावरलेस लीडर है वो अपने अपलाइन से भी नहीं सीखता है, वो मैनेजमेंट से भी नहीं सीखता, वो एम्बेसडर से भी नहीं सीखता है, वो किसी से नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि उसको सीखने की आदत ही नहीं है। उसको लगता है मुझे बहुत कुछ आता, मैं कर लूंगा। दूसरी कैटेगरी का जो सेल्समैन टाइप का लोग, सॉरी, जो लालची टाइप का लोग है, उसके आधे मौके तो वैसे ही चले जाते हैं, जहां पैसे की बारी आती है वो छुप जाता है, और उसका ईर्ष्यालु स्वभाव होता है तो लड़ाई झगड़े में उसका टाइम निकल जाता है, तू मैमा में निकल जाता है। सेल्समैन वाला जो होता है उसका फोकस ही होता है कोई पार्टी मिल जाए, माल निकल जाए। 4th लेवल का लीडर एक्चुअल में लीडर बनता है। और जब ये लीडर 5-6 साल नेटवर्क में काम करता है और जब ये 2 लाख से ऊपर का चेक ले लेता है, 2-2.5 लाख का चेक ले लेता है, जब ये लगातार ओडी ड्राइव करता है, तो लगातार मीटिंग करता है, ये महीने में, ध्यान से समझो, ये महीने में हर महीने ये बड़े बड़े इवेंट करता है, ये लगातार सीएनटी मीटिंग लेता है, 50-50 100 लोगों का सीएनटी लेता है, ये वीआईपी मीटिंग खुद करता है बार बार। तो ये धीरे धीरे लोगों की पसंद बन जाता है, लोग इससे सीखने लगते हैं, क्योंकि ये वीआईपी मीटिंग लेता है 100 लोगों का, ये 50 लोगों का, 100 लोगों का सीएनटी लेता है, ये मीटिंग में ट्रेनिंग में जाता है, कभी गोवा जा रहा है सीखने के लिए, कभी महाराष्ट्र जा रहा है सीखने के लिए, कभी दीपक सर का प्रोग्राम जयपुर में अटेंड करता है, कभी दीपक सर का प्रोग्राम जिम कॉर्बेट में अटेंड करता है। तो इसकी टीम के लिए ये बन जाता है रोल मॉडल। और ये है 5वां लेवल, 5th लेवल। तो 5th लेवल इज अ रोल मॉडल। और सफलता कब आती है? सफलता तब आती है जब हम रोल मॉडल पे आ जाते हैं। जब एक आदमी रोल मॉडल पे आ जाता है तब लोग उसको चाहने लगते हैं, तब लोग टिकट लेके भी उसका प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तब लोग जानते हैं कि ये जो सिखाएगा उससे पैसा आएगा, उससे इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा और उससे इनकम आएगी और उससे हम ग्रोइंग पोजीशन में जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग। तो आज जो भी लीडर ओडी कार चला रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, जो भी लीडर 2.5-3 लाख से ऊपर का चेक लगातार
लगातार ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं और मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वो आज रोल मॉडल की कंडीशन पे है, वो रोल मॉडल की स्थिति पे बैठे हैं। वो और ज्यादा मीटिंग करेगा, और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा, और ज्यादा अपने आप को निखारेगा, और ज्यादा क्वालिटी डालेगा, तो रोल मॉडल के स्टेप में वो अपर होता जाएगा। एक दिन वो बड़े लेवल पर जाएगा और बड़े लेवल का रोल मॉडल बनेगा। जब इंडिया में, भारत में, दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, और जब रोल मॉडल बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सो माय डियर लीडर्स, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, आप किस लिए आए हो? पावरलेस बनने के लिए? नहीं। आप क्या किस लिए आए हो? लालची लीडर बनने के लिए? नहीं। आप किस लिए आए? सेल्समैन बनने के लिए? नहीं। आप आए हो रोल मॉडल बनने के लिए। और रोल मॉडल बनने से पहले फॉलोअर बनना पड़ता है। बिना फॉलोअर बने रोल मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग में बन नहीं सकते। और अगर बिना फॉलोअर के रोल मॉडल बनना चाहते हो तो 15 साल का टाइम लगेगा, 15 ईयर्स लगेंगे आपको रोल मॉडल बनने को। मैं नाम ले देता हूँ, डरता नहीं हूँ, मैं नाम ले देता हूँ। आज कुछ लोग एसपी बैरिल का नाम लेते हैं, उसको देखिए, वो सन 96 से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में है, लेकिन पिछले 5 साल से लोग उसको सही से मानने लगे हैं। 20 साल लगाया उसने। आज सोनू शर्मा की कुछ लोग बात करते हैं, वो पिछले 20 साल से वो नेटवर्क मार्केटिंग में है। वो 10 साल पहले रोल मॉडल नहीं होता था, उसको कोई मानता नहीं था, अभी भी वो रोल मॉडल नहीं है, वो खाली मोटिवेटर है, कहानियां सुना देता है, कुछ नहीं है। 20 साल के बाद, 20 साल समझो, सिद्धार्थ सर को सन 97 से नेटवर्क मार्केटिंग में, सिद्धार्थ सर कब जाकर रोल मॉडल बने हैं जानते हैं? 2015 के बाद, 18 साल के बाद पब्लिकली रोल मॉडल। उनके पास भी गुरु रहे होंगे, कोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनको 15-15 साल का टाइम लगा। किसी भी लीडर को आप उठा लें, भारत देश में किसी भी लीडर का नाम आप ले लें और आप मुझे दिखा दें कि वो 3 साल में रोल मॉडल बना है, तो मेरे सामने लाइए आप। 15 साल, 20 साल का टाइम मिलेगा आपको हर लीडर का। जो कामयाब लीडर अपने आप को बोलता, जो बोलता मेरा 50 लाख का चेक आ रहा है, जो बोलता मेरा 1 करोड़ का चेक आ रहा है, उसकी हिस्ट्री मिलेगी आपको 20 साल का बैकग्राउंड, और 20 साल के बैकग्राउंड में उसने दुनिया भर का ट्रेवल किया होगा, तब जाके वो रोल मॉडल रहा होगा। हम आपको बात कर रहे हैं 3 साल, 3 साल। कारण आप सिस्टम को फॉलो करिए। आज आपके पास अंजनी सर जैसे अनुभवी लीडर हैं, आज आपके पास टीम वॉरियर है, आज आपके पास गुरुशरण सिंह हैं, आज आपके पास रमेश पुनानी जी हैं। आज टीम वॉरियर का सपोर्ट आपके साथ है, आज टीम वॉरियर की गाइडेंस आपके साथ है, आज टीम वॉरियर का सिस्टम आपके साथ है, आज टीम वॉरियर के इवेंट आपके साथ हैं, टीम वॉरियर की कवरेज आपके साथ है, हर चीज आज आपके साथ है। तो ये टीम वॉरियर आपके 15 साल को 3 से 4 साल में, 5 साल में कन्वर्ट कर देगी। ऑन एन एवरेज 5 ईयर भी मान लें तो जो 15 साल में जो सफलता मिलती है वो 5 साल में मिल जाएगी, और जो 5 साल में मिलती है वो 1 साल में मिल जाएगी। अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, माइंड को क्लीन करके, माइंड को क्लीन करके अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अफरा तफरी चल रही है। हर रोज कोई आ जाता है बिटकॉइन लेके, हर कोई आ जाता है एथेरियम लेके, हर कोई आ जाता है ये वाला कॉइन लेके, हर कोई आ जाता है कोई और कंपनी लेके। आदमी का दिमाग खराब करने के लिए 500 आदमी बैठे हुए हैं, और आदमी का दिमाग ठीक करने के लिए एक लीडर, एक कोच। मेरी टीम का दिमाग ठीक करने के लिए, एजुकेशन या ट्रेनिंग करने के लिए मैं, और दिमाग खराब करने के लिए कितने लोग? 1000-500। उनको डिस्टर्ब करने के लिए कितने लोग? सैकड़ों लोग, हजारों लोग। अंजनी सर का टीम को समझाने, एजुकेशन और गाइड करने के लिए कौन? वॉरियर टीम, अंजनी सर, गुरुसंदर, सिलेक्टेड लोग, हमारी टीम के लिए सिलेक्टेड लोग। और उनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई एथेरियम, कोई कोई कंपनी, कोई तीसरी कंपनी, कोई टोमी ले आ रहा है, कुत्ता लेके आ रहा है, कोई दिल्ली लेके आ रहा है, दुनिया भर के लफड़े। तो इन सब से साइड होते हुए, इन सब से साइड होते हुए, ध्यान देना मेरी बात को, इन सब से साइड होते हुए अपने आप को ग्रो करना, तो आपको एक अपलाइन, एक को, एक गुरु जो आपको मारे, डांटे, पीटे, प्यार करे, समझाए, सिखाए, एक तो चाहिए। एक सर साउंड नहीं आ रही है।
कनेक्ट हैं? कनेक्ट कनेक्ट, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप कनेक्ट हैं सर?